देखो, हमारा कोई संभ्रम नहीं है। शरद पवार जी एक बड़े नेता है, वो उनके पार्टी का निर्णय लेने में सक्षम है, वो लेंगे। और रही इंडिया अलायंस के बारे में, उन्हें स्पष्टता बताई है कि मैं इंडिया अलायंस के साथ हूं। तो एक बार उन्हें अपने तरफ से कह दिया, वो हमारे हाईकमांड के लेवल पे वो चर्चा होगी। अभी इंडिया अलायंस का मीटिंग अभी हम लोग करने जा रहे हैं। दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वहां से कुछ प्रतिनिधि यहां पर आए। वो पूरे 31 और 1 तारीख की मीटिंग का आढ़ावा लेने आए हैं, जायजा लेने आए हैं। और उसके आधार पर ये मीटिंग बहुत अच्छी हो, क्योंकि देश भर से कई दल के नेता यहां पर आएंगे और उनका यहाँ पर ये मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण होना चाहिए। उससे बड़ा मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए और उसकी तैयारी करने में हम जुटे हुए। और इंडिया अलायंस का ये मीटिंग मुझे विश्वास है कि देश को दिशा देने वाली रहेगी। कांग्रेस के नेताओं के, 2 नेताओं के जिस तरीके के बयान शरद पवार को लेकर आए थे, बतौर पार्टी अध्यक्ष आप उसे कैसे देखते? देखो, कुछ इनपुट अपोजिशन लीडर को या माजी मुख्यमंत्री जी को मिला होगा, उसके आधार पर उन्हें बयान दिया है। लेकिन कांग्रेस का बयान मैंने जो कहा है, उसी आधार पर हमारा कांग्रेस का बयान। आप लोग विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं क्या? नहीं, कोई प्लान बी की बात हमारे तरफ से निकली नहीं है। हमने कभी किसी को नहीं कहा कि हमारा प्लान बी बन चुका है। हम ए प्लान पे ही चल रहे हैं। और हमने बार बार कहा है कि हम लोग पूरी ताकत के साथ, क्योंकि जिस तरह से एक तानाशाह प्रवृत्ति की सरकार जो दिल्ली में बैठी है, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती, महिलाओं की बेआबरू करने वाली सरकार केंद्र में बैठी हुई है, देश में महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि हमने महंगाई नहीं बढ़ाई, विदेश ने बढ़ाई। इस तरह का जो गुमराह करने का, जो लोगों को हजम न हो ये बातें रखना चाहते हैं प्रधानमंत्री। जो डॉलर की बात करते थे कि रुपया डॉलर से बड़ा होगा, अब रुपये की क्या स्थिति होगी आप सब लोगों को पता है। देश के आर्थिक नीतियों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल नहीं सके, उसी का परिणाम है कि आज देश में महंगाई बढ़ते जा रही है। गरीब लोगों को जीना दुभर हो गया है। और ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी और लाल किले से इस तरह का भाषण देते हैं तो लोगों के जख्मों पर नमक डालने का काम करते हैं। और ऐसी तानाशाह प्रवृत्ति को हमारे को देश की सत्ता के बाहर निकालना है। और इसलिए कांग्रेस महाराष्ट्र में पूरी ताकत के साथ लोगों के बीच में जाकर इस तानाशाह केंद्र की सरकार की जो इस तरह का घमंड है, क्योंकि कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं 2000 जो अगला 15 अगस्त आएगा तो मैं और वापस आऊंगा इसी किले पे। तो इस तरह का घमंड इस लोकतंत्र में किसी ने नहीं करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जनता आज उस बात को और गुस्सा जनता में हो गया कि एक तरफ देश को संभाल नहीं सक रहे, देश की संपत्तियां बेच कर देश चला रहे, देश में महंगाई बढ़ाते जा रहे, देश में बेरोजगारी बढ़ाते जा रहे, देश को किसान को आत्महत्या करवाने लगा रहे और देश में गरीबी बढ़ा रहे हो। और ये सब होते हुए भी और मैं ही आऊंगा अगली बार, इस तरह का वक्तव्य कर लोगों के जख्मों पे नमक डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से किया है। और ये सब जो व्यवस्था है उसको बदलने का काम कांग्रेस महाराष्ट्र में कर रही है। और उसके लिए हमारा प्लान जो है, हमारा ए और बी प्लान जो है, बीजेपी की सत्ता से वापसी करना, उसको उखाड़ के फेंकना, यही हमारा दायित्व जाता है। और उसके लिए कांग्रेस काम में सवाल लूंगा आपसे। मैं जिस प्रकार से गतिविधियां हो रही है, आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से बयानात आ रहे हैं, ऐसे स्थिति में क्या यदि कोई अघाड़ी से कोई भी पार्टी दूर चले जाता है या गठबंधन तोड़ देता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी? क्या उद्धव गुट के साथ ही चुनाव लड़ेंगे? तमाम ऐसे बातों पे आपको नहीं लगता जवाब देना चाहिए? देखो, मुझे ये पता है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी करके चुनाव लड़ने वाले हैं, यही कांग्रेस को पता है। और जो बीजेपी के विरोध में जो दल है उनको साथ में लेकर लड़ेंगे, ये कांग्रेस की भूमिका है। तो इसलिए जर और तर में हम लोग जाएंगे नहीं, हमारी भूमिका एकदम स्पष्ट है।